हाँ, आई थिंक आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तबीयत थोड़ा मेरा साथ नहीं दे रही है, इसलिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना बहुत कुछ कराने का मन था आपके लिए। लेकिन फिर भी काफ़ी कोर्स अपना कंप्लीट करा रखा है इंग्लिश का। आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो। फिर भी कोई टॉपिक हो जिस पर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा हो तो मैं आपके लिए बना दूंगा सेशन। लेटर राइटिंग की मैं अगर बात करूँ तो ये आपके 6 नंबर का आ रहा है, ठीक है। और लेटर राइटिंग वैसे अपन ने कर रखा है, लेकिन फिर भी एक बार ये देख लेते हैं कि लेटर राइटिंग बेसिकली मतलब 6 नंबर में भी बिल्कुल ना पढ़ोगे ना, कि बिल्कुल जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, मैं उनके लिए सेशन रख रहा हूँ ये, कि यार कुछ भी पता नहीं चल रहा क्या लिखेंगे ना, तो उनके भी अगर ढंग से पढ़ लोगे तो जहाँ तक है 3-4 नंबर, 4 नंबर कोई नहीं छोड़ सकता आपके। और अगर प्रॉपर वे में क्या पता इनमें से कोई आ जाए तो फिर 6/6 ही है, ठीक है। बेसिकली 6 नंबर का ये आ रहा है जो लेटर। इसमें क्या है कि मैंने 3 लेटर लिए हैं। देखो ज़्यादा चांस जो लेटर के हैं, एक तो ये जैसे लिया, एक जॉब वाला आ सकता है, जॉब लेटर बहुत बार पूछा जा रहा है आपके, जॉब वाला भी लिया है अपन ने, एक ये वाला भी लिया है, जिसमें जैसे ये क्वेश्चन लो बारी बारी से पहले ये, और ये जो मैंने क्वेश्चन लिए इनमें 1-2 तो वो है जो मॉडल पेपर में आई हुए 21-22 के में, इसलिए मॉडल पेपर वाला रिपीट हो जाता है। क्वेश्चन है कि पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन डेली रूटीन ऑफ कॉमन मैन। यानी कि वो कह रहे हैं कि वो जो सड़कों पर वगैरह जो हल्ला उल्लड़ करते हैं ना लोग बाकी से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है कि ऑलमोस्ट मिस्ड यू इम्पोर्टेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पीपल ब्लॉक द हाईवे। वो लोग होते हैं ना जो मतलब कभी तो पार्टियां कर लेते हैं, या फिर कभी हुड़दंगबाजी करते हैं, या फिर रैलियां निकालते हैं, कुछ वॉटेवर। उससे क्या होता है, ये कह रहे हैं कि खूब सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। या फिर कोई ऐसा बंदा जिसके जैसे और भी लिखा है कि ट्रेन सॉरी तरुणा मान के चलना, अपन को स्टूडेंट एस्पिरेंट है, ये कोई एस्पिरेंट है डॉक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये डेली लेट हो जाता है, अपनी क्लास ले नहीं पाता क्योंकि हाईवे जाम मिलता है, तो फिर आगे जाएगा कैसे। राइट लेटर टू द एडिटर, अब ये हाँ ये कह रहा था मैं, एक तो लेटर टू एडिटर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, और या फिर एक आ जाएगा आपके जो जॉब वाला, इनमें से कोई ना कोई पक्का आ जाएगा। तो एक बार भी अगर फॉर्मेट देख लिया ना आपने तो ये पूरे मतलब 6 में से 5 भी आ सकते हैं। टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया पर किसी न्यूज़पेपर का नाम हो, या फिर न्यूज़पेपर का नाम ना भी हो तो आप मन से लिख सकते हो कि इस न्यूज़पेपर में आपको हाईलाइट करवाना है, इस खबर को छपवाना है कि जो लोगों की हालत खराब हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसको बचाया जाए। द नीड टू डिस्करेज सच demonstration and disturbance by people on highways which cause a great loss of time and opportunity for many। मतलब ये कह रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है हाईवे जाम करने से। ये क्वेश्चन है, ये तो क्या है क्वेश्चन है। अब आपको साफ साफ लिखा है कि अपन को क्या लिखना है, लेटर टू एडिटर लिखना है। देखो ये अपना सिस्टम रहेगा। सबसे पहली बात ये है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ तक ये अपना खुद का एड्रेस लिखना है, मतलब आप कहाँ के निवासी हैं, ये खुद का जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है ना उसका एड्रेस यहाँ पर रहेगा। ये अगर देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ था ना, तो अपन मन से लिख लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 31 शास्त्री नगर जयपुर, मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता तो आप मन से लिख दो ये तो मकान नंबर है, या आपकी कॉलोनी का नाम है जयपुर, कुछ भी लिख सकते हैं, जोधपुर, कहीं कहीं का भी, ठीक है। और फिर नीचे लिख देंगे तारीख 2 मार्च 2024, ठीक है, ये हो गया। फिर आप किसको लिख रहे हो, अच्छा एक ही सीध में होनी चाहिए, वो भी ध्यान रखना किसको लिख रहे हो। तो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ था ये रहा कि लेटर टू एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, तो साफ साफ द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस। अब उसमें लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ऑफिस, सपोज अपन ऑफिस लिख देते न्यू दिल्ली, हालांकि उसमें ऑफिस का नाम लिखा हुआ नहीं था कि इनका हेडक्वार्टर द टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ पर है, लेकिन हम लिख देंगे दिल्ली, तो न्यू दिल्ली हो गया। सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट यही है कि टू डिस्करेज डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द हाईवेज, हाईवे के ऊपर जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको आप कैसे ना कैसे करें, डिस्करेज करें, उनको हतोत्साहित करें, उनको रोकें, बस ये चीज़ है। जो अपन ने मन से कुछ भी नहीं लिखा है यहीं पर आपको मिल जाएगा। ये देखो ये रहा, टू डिस्करेज सच डेमोन्स्ट्रेशंस, एक ही बात है, या ऑन द हाईवेज, ऑन हाईवेज, आप चाहें तो यहाँ तक पूरा भी लिख सकते हो, टू डिस्करेज सच डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंस बाय पीपल ऑन हाईवेज, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, उसमें नंबर नहीं कटेंगे प्रॉपर, मतलब मन से कुछ भी नहीं लिखना है। सब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जब क्वेश्चन रीड करोगे कि इसमें किसके ऊपर लिखना है, तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी सर यहाँ से आप आराम से देख लोगे थ्रू योर, यहाँ पर देखो यहाँ पर अपन ये जो प्रेस्टिजियस वगैरह ऐसे वर्ड ना भी लिखो तो कोई बात नहीं है, ये थोड़ी क्या है कि इसको थोड़ा मतलब अच्छा इफेक्टिव बनाया गया, बाकी कोई जरूरत नहीं होती है कि थ्रू योर न्यूज़पेपर, इस शब्द को ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा
कि आपके न्यूज़पेपर की मदद से या आपके न्यूज़पेपर की हेल्प से आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन द डेमोस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय पीपल ऑन हाईवेज। हाईवे के ऊपर जो दिक्कतें हो रही है, विच कोज क्या क्या हो रहा है कि ग्रेट लॉस ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी, ये अपन एज इट इज यहाँ से लिखा है, देखो ये रहा कि डिस्करेज ऑन हाईवेज, इससे क्या हो रहा है कि कोज ग्रेट लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अपन को अगर ये चीजें सही लिख दी, सब्जेक्ट सही लिख दिया, ये सब सही लिख, यहाँ पर आप क्वेश्चन में सभी ऐसा चेपा चेपे कर दोगे ना, तो मेरी गारंटी है कि 6 में से 5 पक्के हैं। बस ये फॉर्मेट सही होना चाहिए, सिस्टम सही होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, बॉडी जो है, ये तो वैसे ही क्वेश्चन की डिमांड होती है, वो अपन ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, पे उसमें क्वेश्चन से घुमा फिरा के लिखना होता है, तो ज़्यादा लोड लेना नहीं है आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है ग्रेट लॉस हो रहा है अपॉर्चुनिटी मैनी, और इसके बाद में आई अर्ज यू टू डिस्करेज देम, आपको उसको मतलब हतोत्साहित करना चाहिए, रोकना चाहिए। दिस कोज लॉस ऑफ लाइफ टू पेशेंट, बिल्कुल सही बात है, जो सीरियस पेशेंट है और अगर रास्ता जाम मिल गया तो वो कैसे हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा, तो वो लाइफ खो देता है। वो आर सीरियसली इल, अगर वो बीमार हो, वेटिंग फॉर टाइमली ट्रीटमेंट, अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हो तो वो अपनी लाइफ खो देगा। दिस इज ऑल्सो कोज इकोनॉमिक लॉस भी होता है, बहुत सारे मैनी बिजनेसमैन होते हैं, वो जो अपने ट्रकें वगैरह माल आना जाना होता है, अब टाइम पे माल नहीं पहुंचेगा तो खूब सारी चीज़ें होती है, दिक्कत हो जाएगी, तो उनको भी इकोनॉमिक लॉस होता है। और जो इंडस्ट्रीज व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ टाइमली सप्लाई ऑफ गुड्स, और जो इंडस्ट्री है उसके अंदर प्रॉपर वे में सामान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और मैनी अनएम्प्लॉयड यूथ, जो बेरोजगार युवा हैं, हु आर आइदर गोइंग फॉर एन एंट्रेंस टेस्ट या फिर कोई इंटरव्यू, फेल टू अटेंड, अगर वो किसी को कोई बेरोजगार युवा है वो अपना एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हों, जैसे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है, बोला आज ही है, तो फिर कैसे दे पाएगा अगर बीच में जाम लग गया तो, या फिर उसका आज इंटरव्यू होना है और 3-4 घंटे का रास्ते में जाम लग गया, कैसे टाइम पे पहुंच पाएगा, ठीक है, तो वो अपना उसमें फेल हो जाएगा। फिर आई माई सेल्फ हैव कम अक्रॉस टू सच सिचुएशन, ब्लॉकिंग हाईवेज इज नॉट ए गुड एंड प्रॉपर वे ऑफ डेमोक्रेटिक, ये कोई लोकतंत्र का अच्छा सिस्टम या अच्छा कदम नहीं है। डिसिप्लिन एंड सिविलाइज्ड डेमोस्ट्रेशन, such demonstrations must be discouraged or action for their removal must be taken मतलब इनके हतोत्साहित करो और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I hope you will definitely publish this in the interest of your youth and public, इसलिए मैं ये ऐसा उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जो इशू है आप इस न्यूज़पेपर के अंदर पक्का पब्लिक करोगे, छापोगे। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, तरुण या तरुणा, वो तो जो नाम दे रखा था वो यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर जो नाम दे रखा था वो नाम लिखना है, छोटा सा था, सिंपल है ना। ऐसे ही एक आ सकता है ये जॉब वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि राइट मतलब इसमें नाम चेंज हो सकते हैं, एड्रेस चेंज हो सकता है, फॉर्मेट ये कह रहेगा, अगर तीनों लेटर पढ़ के चले जाते हो आज वाले 100% कुछ मामूली चेंज रहेगा, बाकी सब कुछ सेम ही है। राइट, जॉब एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर टू द प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, यू आर गीत या गीता लिविंग इन जयपुर, मतलब आप गीत या गीता जयपुर में रहते हैं और आप इंग्लिश लेक्चर के लिए आपने कहीं एडवर्टीजमेंट देखा है, विज्ञापन देखा है, तो आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं। कौन सी स्कूल में? महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर। वहाँ के प्रिंसिपल सर को आपको लिखना है कि मैं इंग्लिश लेक्चरर के लिए पोस्ट पर आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया है, जो भाई कोई भी वैकेंसी जब आती है अपन अखबार में देखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया था, हमने विज्ञापन छापा था, मैं उसके लिए योग्य हूँ, ये मेरा पूरा जो रिज्यूम है, रिज्यूम भी देखेंगे बनाना पड़ता है इसके अंदर, मतलब कि मैंने बीए कहाँ से करी या एमए कहाँ से करी या बीएससी कहाँ से करी, एमएससी कहाँ से करी, वो भी अपन को बताना है। तो ये होता है जॉब लेटर, मतलब अपन जॉब के लिए कर रहे हैं। तो ये तो ऊपर वाला एड्रेस तो अपने मन से लिख देना को, अगर नहीं लिखा हुआ हो तो। वैसे इसमें लिखा हुआ क्या है, क्या लिखा हुआ है कि आपको जयपुर मानना निवासी, तो सीधा लिख देंगे 31 शास्त्री नगर जयपुर, जयपुर निवासी मानना था। तारीख लिख दी द प्रिंस। अब यहाँ से देखो, यहाँ चेंज हुआ है, वहां पर क्या लिखा अपन ने, एडिटर को लिखा था, अब ये एडिटर नहीं आएगा, अब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको प्रिंसिपल लिखना है, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल सर को। तो वेरी इजी, कुछ भी मन से नहीं लिखना था, प्रिंसिपल महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, बस। सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर इन इंग्लिश, इंग्लिश लेक्चर की पोस्ट के लिए, वेरी इजी। सर क्योंकि प्रिंसिपल सर है तो सर, यार मैडम होती तो मैडम लिख देंगे। दिस इज एन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, मतलब आपने जो एडवर्टीजमेंट दिया उसका मैं रिस्पॉन्स दे रही हूँ कि फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चर इन इंग्लिश
इन राजस्थान पत्रिका। ये कोई मतलब कि मैंने राजस्थान पत्रिका की पत्रिका के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था। किस तारीख को? डेट थी 8 जुलाई 2000। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, 24, 23 या फिर ऐसा एक्स एक्सर के भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये जब डेट नहीं लिखी होती तो अपन ऐसा खाली छोड़ सकते हैं, और चाहो तो अपन डेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ मार्च लिखते हो तो यहाँ अगर मार्च लिखते हो, थोड़ा अंदाजा भी लगाना, यहाँ अगर मार्च लिखते हो तो यहाँ लिख देना आपने फरवरी लिख देना, थोड़ा ठीक ठाक बैठ जाए। या फिर ऐसा मान लो कि वहाँ अगर 2 मार्च लिखते हो तो यहाँ पर आप लिख देना 31 तक भी लिख सकते हो, 31 तो नहीं, आप लिख देना 29 फरवरी, 29 फरवरी लिख देना। ठीक है ना, 29 फरवरी 2024। आई ऑफर माई कैंडिडेट फॉर द सेम, माई रिज्यूम इज अटेस्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपने जो भी चीज़ मांगी है उसके लिए मैं मेरा सेम है, मेरे पास क्वालिफिकेशन है। और माई रिज्यूम क्या होता है, अभी आगे नेक्स्ट पेज की, तो ये रिज्यूम है, रिज्यूम तो डालना ही डालना है। रिज्यूम है कि रिज्यूम अटैच कर रही हूँ, देखो साफ लिखा हुआ है कि माई रिज्यूम इज अटैच्ड फॉर योर काइंड परशो, मतलब आपके लिए आपकी सुविधा के लिए मैं मेरा रिज्यूम अटैच करूँ, अगर मैं उसका आपको योग्य लगूँ तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। आई अटैच हर विथ कॉपीज ऑफ माई सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल, जो भी मेरी कुछ क्या क्या चीज़ें मैंने कर रखी है उसकी मैं सर्टिफिकेट की कॉपी फोटोकॉपी के साथ मैं अटैच कर रही हूँ। आई अश्योर यू टू सेटिस्फाई ऑल द कंसर्न विथ माई वर्क एंड कंडक्ट, मैं ऐसे मतलब अश्योर हूँ या फिर मैं ऐसे मतलब उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरे काम से या फिर मेरे डॉक्यूमेंट देख के मुझे मतलब सही मानेंगे। योर्स फेथफुली गीत या गीता। अब ये रिज्यूम है जो इन्होंने अटैच किया था, गीत, ये उसकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी geet@gmail.com। इसको थोड़ा आगे सरका देना भाई, है ना, इसको अपन यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, सीधे एक होनी चाहिए। ठीक है, वो तो रिज्यूम तैयार करते हैं ना, वही है। पोस्टल एड्रेस का मतलब इसका परमानेंट एड्रेस, कि गीत 31 शास्त्री नगर जयपुर जो वहाँ लिखा था वही एड्रेस यहाँ आएगा। कौन सा, ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो एड्रेस लिखा था, क्योंकि ये एड्रेस गीत का ही है, वो का वो एड्रेस यहाँ होना चाहिए। ठीक है ना, वो आप मन से कोई सा भी लिख देना, लेकिन ये एड्रेस सेम होना चाहिए। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये कि एमए किया इंग्लिश लिटरेचर से, सेकंड डिवीजन से पास हुई है 59%, 2020 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए किया है। दूसरा बीए करिए इंग्लिश लिटरेचर से, सेकंड डिवीजन 56%, 2018 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए करिए। इसके अलावा अदर्स में, अब लिखना अदर्स, ये तो एकेडमिक है, अदर्स के अंदर इनके पास में टुक पार्ट इन एनसीसी सर्टिफिकेट है, और थोड़ा गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी नॉलेज थोड़े बहुत इनको है। एक्सपीरियंस के अंदर भी डाल दो भाई। रिज्यूम कैसे तैयार करते हैं अपन, ये रिज्यूम वाले क्यों आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब कल को 12th पास होने के बाद में आपके पास में भी खूब सारी ऐसी रिज्यूम वगैरह भेजने की तो आपको आदत होनी चाहिए, आपको ये तो आना ही चाहिए हम कैसे अपने रिज्यूम तैयार करते हैं, तो रिज्यूम हमें तैयार करना आना चाहिए। इसलिए 3 years एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश एज शर्मा कॉलेज जयपुर, ये कह रहे हैं 3 साल से मैं जो है शर्मा कॉलेज के लेक्चर की पोस्ट पे जो हूँ। ठीक है, एज अबाउट 25 ईयर से, डेट ऑफ बर्थ मन से लिख देना, कोई वो फर्क नहीं पड़ता, बस 25 साल हो जानी चाहिए, 25-28 ऐसा अंदाजा जो भी आप लिखना चाहो वो आपके टाइम के हिसाब से लगभग हो जानी चाहिए, कहने का मतलब ये है। इंटरेस्ट एंड हॉबीज, मेरा म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स में मेरा इंटरेस्ट है, ये आपका रिज्यूमे हो गया। अब वो सर देख लेंगे, उनको ठीक लगेगा तो इनको इन्फॉर्म कर देंगे, वरना नहीं। तो ये हो गया अपना जॉब सर्टिफिकेट के लिए, जॉब के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं वो होगी। ठीक है, अब एक लास्ट अपना कि यू हैव ए प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ फ्यू बुक्स विथ मोहन पुस्तक मंदिर, चौड़ा रास्ता जयपुर, यू हैव नॉट रिसीव्ड द बुक्स टिल डेट, टाइम पर नहीं पहुंची तो राइट ए लेटर टू देम कंप्लेनिंग, ये कंप्लेनिंग शिकायत वाला शिकायती पत्र है। कंप्लेनिंग भी थोड़ा बता सकता है, जैसे आजकल आपको पता है अपन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं लगभग चीज़ें, तो उसमें कोई ना कोई डिले हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो जाता है कि जो हमने ऑर्डर किया था वो चीज़ नहीं आती, या फिर जो हम करना चाहते हो टाइम पर नहीं पहुंचे, तो ये सब है हमें देखना है। अच्छा, मानना क्या है कि URS सतीश गुप्ता, अब ध्यान रखना नाम भी इसमें लिखा हुआ है, रेजिडिंग रामनगर कॉलोनी चूरू के आप रहने वाले हैं, सतीश गुप्ता आपका नाम है, तो देखो ऊपर ऊपर लिख देंगे सतीश गुप्ता, रामनगर कॉलोनी चूरू। ठीक है, फोन नंबर चाहिए तो हम आप फोन नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर खाली जगह छोड़ देना। 2 जुलाई कोई भी ये लिख देना, 2 जुलाई, 8 मार्च कोई भी आप लिख सकते हो, यानी यहाँ पर डेट आ जाएगी। और रेफरेंस नंबर जो ये बिल नंबर होते हैं, ये आप एक काम करना मन से कुछ भी लिख देना, जैसे MPMDS 6 2024 कुछ भी लिख दिया, आप मन से लिख देना। इतना सा भी लिख दोगे ना कि CIS 2024, कुछ भी नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो अलग अलग बिल नंबर हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग बिल हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख देना, ठीक ठाक कर देना। मैनेजर साहब को लिख रहे हैं
मोहन पुस्तक मंदिर चौड़ा रास्ता जयपुर, जो उसमें लिखा हुआ था एज इट इज, देखो ये रहा, ये देखो यहाँ पर देख रहा मोहन पुस्तक मंदिर चौड़ा रास्ता जयपुर, बिल्कुल। तो मोहन पुस्तक मंदिर चौड़ा रास्ता जयपुर, सब्जेक्ट क्या है साहब कि डिले इन द सप्लाई ऑफ बुक्स, ठीक है ना। ये डियर नीचे आना चाहिए भाई, यहाँ थोड़ा टाइपिंग, कोई बात नहीं, इतनी जरूरत नहीं है, वैसे सर भी चल जाएगा। डिले किस में हुआ है, ये साफ लिखा हो, देखो अबाउट नॉन कम, ये देखो कि यू आर, वैसे नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर कि टाइम पे ऑर्डर नहीं पहुंचा, ये देखो यहाँ पर है अपना यू हैव ए नॉट रिसीव्ड द बुक्स टिल डेट, टाइम पे नहीं पहुंची बुक्स, ठीक है। तो यानी कि डिले हो गया, तो डिले इन द सप्लाई ऑफ बुक्स, बुक सप्लाई करने में डिले है, इस इश्यू हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए थी। सपोज इंग्लिश का पेपर आपके 4 को, आपको 2 तारीख को इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप 5 को भेज रहे हो, क्या मतलब उसका। सर प्लीज रेफर टू माय ऑर्डर नंबर, अच्छा ऑर्डर नंबर जो यहां लिखते हो ना, ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, वो आप मन से कुछ भी लिखो सेम कर देना। डेट 3 मार्च 2000 जो भी, द डिले इन सप्लाई इज कॉजिंग लॉस टू अस, इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है डिले होने की वजह से, तो काइंडली इंश्योर द सप्लाई एनी हाउ विद इन 2 days, तो अब 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप कर दे तो ठीक है, वरना मेरे लिए बहुत लॉस हो जाएगा। थैंकिंग यू योर सिंसियरली सतीश गुप्ता, रामनगर कॉलोनी चूरू राजस्थान। तो ये तो वेरी इजी होता है, छोटा सा होता है। तो लेटर में 6 नंबर लेना बेहद आसान है। एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सीध सेम होनी चाहिए, इस सीध में बिल्कुल भी कुछ बातें ध्यान रखो कि एक ही सीध में होना चाहिए, एक ही सीध में मतलब लेफ्ट साइड में, एक बात तो ये कि लेफ्ट साइड में होना चाहिए। दूसरा, बीच में कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे, बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, इस बात को दिमाग में फिट कर लेना, एक सिंगल लाइन बीच में नहीं छोड़नी कहीं पर भी। ये ऐसे मैंने तो स्पेस दिया, लेकिन आपको लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी होती है, यहाँ कहीं पर भी बीच में एक भी लाइन नहीं छोड़नी है। समझ में आ गई ना, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर 6 में 6 आएंगे आपके, बेफिक्र होकर करो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेटर राइटिंग काफ़ी इजी पोर्शन होता है, बस फॉर्मेट भी अगर सही लिख देते हो तो गारंटी है 6 में से 5 या 4 तो पक्के हैं। तो यही चीज़ें हैं जो जुड़ती चली जाएगी। अब एक 6 नंबर वाला एक जो है अनसीन पैसेज, वो और दूंगा मैं आपको, वो भी जरूर देख लेना, ताकि अपना लगभग चीज़ें कवर हो जाएगी। और भी कोई डाउट लग रहा हो आपको कि सर इस टॉपिक प्लीज़ बना दो, तो मैं आपके लिए क्योंकि ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो ठीक है, ज़्यादा ही ज़रूरत हो कि ये वाला टॉपिक जो है ये थोड़ा हमें कम समझ में आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा कैप्सूल बन जाए तो मैं आपके उस पर भी बना दूंगा, आप उसके लिए भी कमेंट कर देना, ठीक है ना। बाकी पेपर बहुत मस्त होगा, बेफिक्र होकर पढ़ो, कल संडे है, फुल डे तैयारी शानदार, एक बार अच्छे से रिवीजन और कर लेना, ठीक है ना।